ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पटना सत्संग विहार ऑनलाइन सत्संग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। बार बार गुरु बेन दे राधा स्वामी आगे दया गुरु दादा मेरे सिर शरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा हाल गर्म के झाल में रही भोग घेरा जगत जीव भर मद मेरे नीत चारों खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन के धारे भाग जगा मेरे आदिगा मेरे सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिम सुनाई बिरहन राग जगाय गे कर पहुँचो भाई साधु संग गर सार रस मैंने पिया धाई प्रेम लगा गुरु शरण में मनु शांतन आई हर बौढ़े बेगल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस निद निद लहूं कहे मन दिन दाई सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा धाम धाम निरगत चले आवे निज घर वासा रह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम दार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुकर करूँगा बदन हूँ इधर राधा स्वामी शुकर करूँगा बदन हूँ निधर राधा स्वामी बार बार कर जोरी करो सविनय करहूँ पुकार साधु संग मोहि देवनित परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आधि अनाधि अपार राधा स्वामी परम विदु मैं तुम सदाय धार बार बार बल जाऊं तन मन वारु चरण पर क्या मुखले मैं गाऊं मैं हर गरी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित करूं तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय दीनय नाथ
राधा स्वामी गुरु समराधा, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया भरदक्ष, तुम द्वारे अति विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम विदार। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उद्धार। दया करो मेरे साइया, देवो प्रेम विदार। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छोड़े सब उद्धार। बार बार कर जोर करो, सविनय करहु पुकार। साधु संग मोहि देव निध, परम गुरु दातार। साधु संग मोहि देव निध, परम पिता दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं येन विष्णुं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरोधिकं तक्तं न गुरुरोधिकं तपः, तत्त्वज्ञानास्ते प्रज्ञानास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः, मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुराधिरनाथेश्य गुरुः परं दैवतं, गुरोः परं त्रयनास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानिमूर्तिमं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तप्तमर्षादिलक्षम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वामि नमामि। सद्गुरुं त्वामि नमामि, सद्गुरुं त्वामि नमामि। जय गुरु। अभी हम लोग प्रार्थना से सत्संग का प्रारंभ किए हैं। आज का कार्यक्रम हम एक बार पढ़ देते हैं। आज सत्यासन का पाठ करेंगे। हरि नारायण चौधरी छोटी पहाड़ी पटना से। न्याय नीति का पाठ करेंगे सुमिता कुमारी पटना से। और भजन के पहले कड़ी में हैं मनीष कुमार रांची। और आज के हमारे स्पीकर हैं ऋषि नंदन चक्रवर्ती SPR सत्संग देवघर से। और भजन के दूसरे कड़ी में हैं रीना माँ पटना। और भजन की तीसरे कड़ी में सुशांत जी गया से। और चौथे भजन की कड़ी में हैं ज्योति श्री माँ पटना। और पांचवें और अंतिम भजन की कड़ी में है राकेश कुमार भार्गव मसूरी पटना से। और जय राधे राधे ध्वनि देंगे आदित्य रंजन सदन। तो इस प्रकार का ये आज का कार्यक्रम हमारे सत्संग का है। हम हरिनारायण चौधरी जी से निवेदन करते हैं सत्यानुसरण का पाठ शुरू करें। दादा जय गुरु। हरिनारायण चौधरी का सत्यानुसरण। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रही है जी जी। ग्रंथ के पाठ वाणी संख्या 30। दीन होने का अर्थ
गंदा बने रहना नहीं है। व्याकुलता का अर्थ विज्ञापन नहीं, बल्कि हृदय की एकांत उद्दाम आकांक्षा है। स्वार्थपरता स्वाधीनता नहीं, वरन स्वाधीनता का बाधक है। तुम जितने लोगों की सेवा करोगे, उतने लोगों के यथा सर्वस्व के अधीश्वर बनोगे। तेज का अर्थ क्रोध नहीं, वरन विनय समन्वित दृढ़ता है। साधु का अर्थ जादूगर नहीं, वरन त्यागी प्रेमी। भक्त का अर्थ क्या बेवकूफ है, वरन विनित अहम युक्त ज्ञानी। सहिष्णुता का अर्थ पलायन नहीं, है प्रेम सहित आलिंगन। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। है गुरु दादा, अब राजनीति का पाठ करेंगी सुमिता कुमारी पटना। जय गुरु। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है दादा? आवाज आ मेरी रही है आवाज? आपको? हाँ हाँ आ रही है। श्री श्री ठाकुर भूचंद्र जी की नाड़ी नीति का पाठ। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी करनी पुरुष जन संधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक न जानू हो। संत धन भगत कन्नी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। विवाह में अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम जिस प्रकार उन्नत को प्रसव करता है, प्रतिलोम उसी प्रकार अवनीत की वृद्धि करता है। इसलिए प्रतिलोम विवाह ऐसा पाप है जो अपने वंश को धनवंश से अवसान करता ही है। इसके अलावा परिपार्श्विक या समाज की भी गर्दन पकड़कर विशिष्ट की दिशा में परिचालित करता है। अस्थि स्त्री की निर्कृत वरण संभव है, किंतु प्रतिलोमजन हीनत्व का अल्प लाभ अंततः दुष्ट करता है। वाणी संख्या 80। जय गुरु। जय गुरु। अब हम लोग भजन के पहले कड़ी में मनीष कुमार जो रांची से हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने भजन से हम लोगों को उद्बुद्ध करें। मनीष कुमार। जय गुरु। जय गुरु। आवाज क्लियर है? आवाज ठीक आ रहा है जी। सबका खाता है मेरे ठाकुर की दरबार सबका खाता है मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है सबका खाता है सबका खाता है सबका जग विधाता है ठाकुर के दरबार सबका खाता है मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता साधु संग
साधु संत राजा रंग सब मिलाते हैं। अरे साधु संत राजा रंग सब मिलाते हैं। बचने बचने की लो तारा, बचने बचने की लो तारा, बचने बचने की लो तारा, डुबकी लगाए जाओ मेरे हाथ की तलवार में सबका हाथ, मेरे हाथ की तलवार में सबका हाथ, सबका खोया है, सबका भाग्य विधाता है, सबका दाता है, मेरे हाथ की तलवार में सबका दाता जीवन बसता है सबका वादा है, मेरे हाथ की तलवार में सबका वादा है, सबका खाता है, सबका खाता है, सबका भोग निभाना है, मेरे हाथ की तलवार में सबका वादा है, मेरे हाथ की तलवार में सबका वादा है। ठाकुर मेरे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे अंतर्यामी, भटकवासी है, ठाकुर की दरबार में सबका वादा है, मेरे ठाकुर की दरबार में सबका वादा नायक बनकर आए स्वामी की महिमा है, हरे मालिक बनकर आए स्वामी की महिमा, मालिक बनकर आए स्वामी की महिमा, ओ भैया मालिक बनकर आए स्वामी की महिमा, शांति स्वस्ति के बोला, शांति स्वस्ति के बोला, जिनकी महिमा ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, सबका खाता है, सबका खाता है, सबका भाग्य विधाता है, ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है। ठाकुर मेरे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे अंतर्यामी, घट घट वासी है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है, मेरे ठाकुर के दरबार में सबका खाता है। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर भजन आपने हम लोगों को सुनाए। मेरे ठाकुर के दरबार में सबका नाता है, ठाकुर मेरे अंतर्यामी है। वास्तव में
हम सभी उनसे जुड़े हुए हैं। उनके बिना हम लोग एकदम अपने आप में कुछ है ही नहीं। मेरा अस्तित्व, मेरा सब कुछ परमपिता को लेकर के है। और जब हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो मेरे जीवन में एक शक्ति आती है। वो एक सुख शांति का दायरा हमें बताता है। इन शब्दों के साथ बहुत ही सुंदर आपने भजन गा करके हम लोग को गुरु किए। दादा जय गुरु। अभी हमारे बीच हमारे ऋषि नंदन चक्रवर्ती दास SPR हैं सत्संग देवघर से। मैं बहुत ही छोटे समय से उन्हें देख रहा हूँ, कितने सुंदर ढंग से मुस्कुराते हुए ठाकुर की बातों को हम लोग को सुनाते आ रहे हैं। आज हम उनसे हम पटनावासी सुनकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। हमारे बीच में है ऋषि नंदन चक्रवर्ती दास। दादा जय गुरु। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, आप लाइनर शुरू करें। हाँ, आप लाइनर शुरू करें दादा। बोलिए तो। हाँ दादा, आप अपना लाइनर शुरू करें। आपकी आवाज में सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। जय गुरु जय गुरु। मेरे परम दयाल, परम प्रेममय, मेरे जगन्नाथ, मेरे जीवननाथ, परम कारुणिक, परम मंगलमय, प्रिय परम मेरे शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनके रातुल चरणों में मैं विश्ववासी सब अनंत प्रणाम निवेदन करते हैं। परम अनाध्या जगत जननी शिष्य बड़मा के रातुल चरणों में, परम पूज्यपाद शिष्य बड्डा के रातुल चरणों में, परम पूज्यपाद शिष्य दादा के रातुल चरणों में और परम पूजनीय बाबाईदा के रातुल चरणों में मैं विश्वासी सब अनंत कोटि प्रणति निवेदन करते हैं। और हमारे गुरु भाई जो हैं, जिनको अपने मस्तक में, अपने सीने में, अपने अस्तित्व में, अपने सारे अंगों में धारण करके रखे हैं, सर्वश्रेष्ठ के रूप में, उत्तम के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, और आपस में एक भाईचारा, एक हृदय विनिमय के व्रत लेकर चल रहे हैं। उन अनंत गुरु भाइयों के प्रति मेरा अनंत कोटि जय गुरु रा श्रद्धा भक्ति विनिम्र निवेदन करते हैं। जय गुरु। अभी अभी बोले हैं कि ठाकुर जी के दरबार में सबका खाता है। बात तो आध्यात्मिक रूप से परम सत्य है। तो हम लोग उसी मूल से आए हैं, इसलिए हमारा लेखा जोखा जितना है, जो हम लोग पौराणिक चित्र में देखते हैं कि चित्रगुप्त के खाते में सब लिखा हुआ है। चित्रगुप्त यानी हम जहाँ से आए हैं, और आज यहाँ जो पटना में हम 6:23 पर हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप लोग भी जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सबका खाता लिखा हुआ है, लेखा जोखा है, सब है। अकाउंट्स है मतलब संपूर्ण काउंटिंग, परिपूर्ण काउंटिंग जहाँ है उसी को अकाउंट्स कहा जाता है। यानी आदर्श जो हम लोग बोलते हैं, जो परिपूर्ण रूप से दर्शन करते हैं, आ का मतलब संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से, उन्हीं को आदर्श कहा जाता है। इसी तरह सारे के सारा काउंटिंग जितना है हमारा, वो सब जहाँ परिपूर्ण रूप से लिखा हुआ है, और उसके हिसाब किताब, उसका फल, उसके गति प्रकृति जहाँ निरंतर चल रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं, जो वही अकाउंट होल्डर है मूल। तो एक प्रधानमंत्री के दफ्तर में आपका खाता भी लिखा हुआ है, हमारा खाता भी लिखा हुआ है। एक देश के, एक राष्ट्र में हम रहते हैं, जिसके प्रधानमंत्री के खाते में तो सब कुछ लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो हमारे ऋषि नंदन चक्रवर्ती नाम के आदमी को तुरंत यहाँ से उठा ले जा सकते हैं दिल्ली में। क्यों? कि उनकी इतने हाथ प्रसारित है, इतने अंग है कि अंग से अंग जोड़ के ठीक देवघर के इस बासभूमि में हमारे यहाँ पहुँच जाए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
ये अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए संपूर्ण संभव है, तो विश्व दुनिया के जो सबसे एकमात्र जो अधिपति है, उनके दफ्तर में क्या चल रहा है वो अनमेय है, वो हम सहज समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे पिताजी को एक दिन जब पहले बार ठाकुर जी के दर्शन में वो दीक्षा लेने के बाद पहले बार हिमायतपुर में गए, तो ठाकुर जी को प्रणाम करते करते सुन रहे हैं पिताजी कि ठाकुर जी बोल रहे हैं कि नौकर होना है तो परम पिता के नौकर होना ही अच्छा है, नौकरी करनी है तो परम पिता की नौकरी करनी ही अच्छा है। पिताजी समझे कि भी प्रसंग चल रहा था, ठाकुर जी के यहाँ तरह तरह के प्रसंग चलता है, आध्यात्मिक से लेकर जागतिक सब कुछ रसोई घर तक का प्रसंग चलता है यहाँ, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड ये सब लेके ही रचे हुए हैं। ये मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड का ये जो सत्ता विरोधी जो नहीं है वो सत्ता में शामिल नहीं है। यानी हम घर संसार जो हम यहाँ बसाए हैं, घर परिवार बसाए हैं, ये अगर ब्रह्मांड के ये अंगीभूत नहीं होता तो ये हम लोग बसते नहीं, इस तरह बसाते नहीं। तो इसलिए यहाँ सब चीज की चर्चा होती है, सब चीज की अनुशीलन होता है और आदमी उसी तरह साधना कर रहे हैं, उसी तरह चल रहे हैं। पिताजी को दीक्षा लेने के समय ही उनके ऋतिक देवता जो श्रीयुक्त शरद चंद्र हालदार महोदय थे तो समझा दिए थे, थोड़े शब्द में ही समझा दिए थे कि ये परिपूर्ण जिंदगी का एक रूपरेखा यहाँ देते जाए, आपको कुछ छोड़ना नहीं। जो सत्ता के अनुकूल है वो आपको रखना आपको उचित है, ये रखना श्रेय है, ये रखना ये सम्मत है। हमारे जो गुरु हैं तो ये सम्मत, इससे सम्मत है। लेकिन सत्ता विरोधी एक सांस भी लेना बर्दाश्त नहीं कर, सत्ता विरोधी एक सांस भी लेना बर्दाश्त नहीं कर। तो पिताजी शब्द की यही चर्चा हो रही है, बैठे और कौन भाव से भावित हो गए ये तो कहने के से कोई हम तो कह भी नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके हर एक के दिल में हीरे के अक्षरों में लिखे हुए हैं कि ठाकुरबाड़ी जब आप लोग पहले बार आते हैं तो आपके भीतर में कौन भावना, और बार बार जो आते हैं उन बार बार आने में ही आपके दिल में कौन बात उजागर होती है, कौन बात की चर्चा होती है, कौन सपना आप लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं। आप तो बाहर से आते हैं, आपका छटपटाहट, आपका आनंद, आपका शिहरण अलग रूप से होता है, हम लोग का उतना नहीं होता है। सही, हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, हम लोग का दूसरे कोई परिवार नहीं था, दूसरा कोई चेहरा नहीं था, दूसरा कोई साधन पद्धति नहीं था, दूसरा कोई चाल चलन से हम लोग परिचित नहीं थे। ऐसे कि हम जब एमए पढ़ने गए तब पहले बार आमिष का गंध हमारे नाक में आया। हमारे परिवेश में कोई आमिष नहीं लेते थे, नॉन वेज कोई नहीं थे, इसलिए आमिष का चेहरा तो आज भी ठीक से देखे नहीं। एक मछली ही भी छोड़ के 2 सेकंड से ज्यादा हम ताके नहीं। जब भी मछली का चेहरा दूर से देखते हैं तो हमारा अपने आप आँख फूक जाता है दूसरे। तो और कहीं बलि भी नहीं देखे आज तक, किसी जगह कोई किसी को बलि दे रहा है, कोई शाक को या दूसरे जीवों को हमें नजर में नहीं आया। ये ठाकुर जी का परम आशीर्वाद है। तो इसीलिए दूसरा कोई चेहरा जिसको हम विकल्प कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कहते हैं या ऑप्शनल कहते हैं, तो हमारे जिंदगी में जन्म सूत्र से नहीं था। तो इसलिए हम लोग दूसरे कोई पालन कर रहे थे, कोई पूजा कर रहे थे, क्या कोई हमारे देव देवी की कुछ अलग यहाँ घर में चर्चा होती थी, ये पाठ वो पाठ है, ऐसे कुछ नहीं था। जब शुरू हुआ तो परम से शुरू हुआ, बीच में कोई राह हम लोगों को पकड़ना नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों के पास तो दूसरा कुछ सिहरन का बात नहीं बनता, लेकिन आप लोगों के भीतर ये सबका सिहरन हुआ है। सही है कि नहीं? आप लोग अपने आप दिल से पूछिए कि कितने छटपटाहट, कितने सिहरन हुआ जब आप लोग पहले बार ठाकुर जी का नाम आपके आज्ञा चक्र से प्रवेश किए और आप थरथराए, ये कौन सा नाम आ गया, हमको तो व्याकुल कर दिया, हमको आनंद से भरपूर कर दिया, हम लोग अपने आनंद को पकड़ नहीं पा रहे हैं। दौड़ 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 और दौड़, हवा में घूमो, हवा में विचरण करो, ऐसी भावना सबके दिल में होती है। ये कोई हमारी बनावटी बात नहीं है, ये सही है। तो इसीलिए हम लोग अलग रूप से परिचित नहीं थे, हमारे विपरीत कोई चित्र नहीं था। हम खाली यही देखते हैं कि आप लोग जो यहाँ आते हैं, आप लोगों के भीतर में कितने आनंद का प्रकाश, अब वो आनंद आपस में बांट लेते हैं। तो यही आनंद से भरपूर होके
ठाकुर जी के जो पहला संग, पहला दर्शन, पहला उनके जो छत्र छाया में आए, उनके चेहरा के नीचे बैठे, तो अपने को उसी तरह आनंद में मशगूल कर दिया एकदम। उसके बाद नौकरी करते थे, बीच बीच में जाते थे, लेकिन संयोग यही है कि हर एक बार ठाकुर जी बार बार ही हर एक बार जब भी पिताजी प्रणाम करते सब खाते तो बोलते हैं, मैं क्या कहता हूँ, नौकरी ये करनी है तो परमपिता की नौकरी करना ही अच्छा है, और नौकर होना है तो परमपिता का नौकर होना ही अच्छा है। 2-3 बार बोले तो बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफी है। पिताजी समझ गए ये तो कोई अचानक बात नहीं, ये कोइंसिडेंस है, एक संयोजित बात है। हम आते हैं तभी बोलते हैं, तो ये हम ही तो लक्ष्य है। तो समझ गए। अभी इस करते 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 43 साल में दीक्षा लिए, और नौकरी के आकर्षण में वो नौकरी लेके बैठे हुए उस समय, सॉरी, तो इस तरह क्या हुआ 1946 में जब वो आश्रम गए, अप्रैल के नववर्ष उत्सव में, उसके पहले तय करके गए हैं कि इस बार जाके हम साक्षात पूछेंगे प्रियपरम से, परम दयाल से, और जाके उसी तरह प्रणाम करने के बाद ही बोले कि ठाकुर जी, मैं जब पहले बार आए और उस समय से लेके जब जब आए हैं आप एक ही बात को दोहराते रहे, ठाकुर जी ताके रहे, क्या बोल रहे हैं, यही बात नहीं कर रहे लेकिन ताके। आप बोले कि जब भी पहले बार आए वही बात हम बार बार सुनते हैं कि नौकर होना तो ऐसे ऐसी बात है। क्या आप चाहते हैं कि मैं नौकरी नहीं करूं? जब भी पिताजी उनके चरणों में ये बात निवेदन किए, तभी पिताजी ये पूरब की ओर बैठे हुए थे, वो घूम गए एकदम चक्र के जैसे, चक्र के जैसे घूम गए, पश्चिम की ओर चले गए मुंह। पिताजी समझे कि उधर कोई बात पिताजी ठाकुर जी की कोई जरूरत होगी, तो कदम कदम पर उधर जाके फिर बोलने गए, फिर घूम के इधर सामने घूम गए। 2 बार जब घूम गए तब पिताजी समझ गए कि इसका जवाब तो ये हम नहीं देंगे, ठाकुर जी बोल रहे हैं इशारे से, अपने आचरण से। इतने बार तुमको बोले, इतने बार तुमको बोले, तुम नहीं समझे। आज तुमको हमको तुम करार कर रहे हो कि तुम नौकरी छोड़ोगे कि नहीं, हमारे आदेश से, हमारी इच्छा से। नौकरी छोड़ने के बाद जो सामान्य आय, जो स्थिर आय था, उस आय से तो तुम वंचित हो गए। ये जरूरी है, ये जरूर है, लेकिन उस समय तुम बोलोगे कि उस तकलीफ को, उस पैसा के अभाव में जो सामान्य रूप से हम लोग का एक अभावग्रस्त परिवार का जो चेहरा होता है, उस चेहरा से तुम जुड़ जाओगे, और तब तुम हमें दायी करोगे, उत्तरदायी करोगे हमें कि ठाकुर जी बोले थे इसलिए हम लोग, हम तो नौकरी छोड़ने का हमारी इच्छा नहीं थी, इसलिए वो ठाकुर थे, ये ठाकुर नहीं है। हर एक कदम में जो ठीक है वही है ठाकुर, हर एक कदम में जो एक ही बार में ठीक है वही है ठाकुर। ठीक है, अब चले लौट के और सिद्धांत किए कि पूजा के समय जो बोनस मिलता है, उस बोनस को लेके नौकरी छोड़ देंगे। आखिरी बार बोनस मिलेगा, बोनस के पैसे से हमारे परिवार, उस समय तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, जो थे उनके लिए नया कपड़ा खरीदते हैं, तो उस खरीद के तब छोड़ के चले हैं, जो करेंगे ठाकुर जी के से आदेश लेके जो करना है करें। इसी समय वही नोआखाली का जो कुख्यात जो दंगा हुआ, उस दंगा 30 सितंबर शुरू हुआ, और 1 तारीख को ठाकुर जी, हमारे पिताजी, चाय का नशा था, और हमारे माँ, 2 बड़े भाई और एक साल की दीदी वहाँ आके टाउन में आके, नोआखाली टाउन में आके, वहाँ क्वार्टर में आके बसे, हर बार यही करते थे, क्योंकि उस समय टाउन से कपड़ा तपड़ा अपने नाप के अनुसार खरीद देते तो ठीक होता था, अंदाज पर क्या देंगे, इसलिए सब आ जाते थे, और इस बार भी आ गए। लेकिन 30 सितंबर जब ये दंगा शुरू हुआ, उस दिन तो निकले नहीं, दूसरे दिन शाम के बाद थोड़ा दंगा हल्का हुआ, दंगा की गर्मी, लेकिन ठाकुर पिताजी के क्या हुआ, तकलीफ हुआ क्या ना, पिताजी के नशा था, चाय का नशा। तो अपने क्वार्टर के सामने ही एक चाय का स्टॉल था, वो दरमा यानी बांस के चटाई से बना हुआ था, उस समय का तो वही बहुत ऊंचे दर का चाय का स्टॉल था, वो उसको क्रॉस करके सामने जाना पड़ेगा रोड पर, तब वो घुस।
जाते जाते अचानक पीछे की जो चटाई का ये है बेड़ा है, वहां गए तब पिताजी सुन रहे कि भीतर से कोई षड्यंत्र की आवाज आ रही है। तो कान लगा के सुन रहे हैं और पिताजी का नाम तीसरे नाम पर उच्चारण किया गया और थोड़े दूर फॉलो करने के बाद जब वो समझे कि इन 10-12 आदमी को जितना जल्द हो कत्ल किया जाए, सुन के ही तो वहां पीछे से चल गए, आके क्वार्टर में माँ को बोली। माँ सुन के ही ये अरे बाप रे, तो भयंकर बात है। तो जिंदगी में पिताजी बोलते थे, जिंदगी में तुम्हारी माँ के एक ही बार परामर्श की जरूरत पड़ी हमें। तुम्हारी माँ बोली कि तुम जाके बगल वाला जो ऑफिसर है वो उनको जाके बोलो। तो पिताजी बोले उनको जाके कैसे बोलेंगे, वो तो ऐसे ऐसे है, उस कम्युनिटी के है, वो कैसे हमको मदद करेंगे, वो कैसे हमको सिंपैथी होंगे ना, वो तो मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए उनको जाके बोलो ना। हाँ तुम जब बोल रही हो तब जाते हैं। जाके वहाँ बोले उस ऑफिसर से, तो बोले ननी बाबू आप अभी यहाँ से निकल जाइए और साथ में कुछ नहीं ले, कुछ नहीं ले। क्या लेंगे, क्वार्टर में, टाउन के क्वार्टर में तो है था ही नहीं था कुछ, मेस में खाते थे और माँ लोग 2-4 दिन रहती थी तो एक व्यवस्था कर लेते थे, लेकिन अपने लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो अपना कपड़ा तपड़ा 2-4 ठो जो था वो तो सूट बूट था, और बाकी जो कुर्ता धोती ये तो बहुत कम ही था। तो सूट बूट लेके तो कहाँ आएंगे, वो तो निश्चय कर लिए कहाँ आना है हमको, और वहाँ तो सूट बूट नहीं चलेगा, तो वहाँ छोड़ के ही चलना पड़ेगा। छोड़ के चले आए और वही जो ऑफिसर है उनका 4 ठो लॉन्च था, वो बोले कि हम 1 ठो लॉन्च आपको दे देते हैं, 1 आदमी भी दे देते हैं, रातों रात आप उस पार चले जाइए जहाँ ये सब विपत्ति नहीं है। पहला जो तो ये है अक्टूबर है, रवाना दिए रात को, और 2 अक्टूबर सुबह में इस पार में आकर तब धीरे धीरे ये आए और यहाँ जो तीसरे दिन पहुंच रहे हैं ठाकुरबाड़ी के गेट से, दूर से मेमोरिया के वहां से ठाकुर जी देख रहे हैं, और बीच में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम खाली था पूरा। ठाकुर जी वहां से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आ गया तू, आ गया, आ गया, जल्दी आ, जल्दी आ, दौड़ के आ, दौड़। सही मायने में पिताजी थोड़ा दौड़ के ही गए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन थे, और प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी लंबी सांस फेंक फेंक के बोल रहे हैं, आ गया है, आ गया है, मुझे बचा लिया है, घर का लड़का घर को लौट के, घर के लड़का घर के ओर लौट के आए, मुझको बचा दिया। बचने के लिए हम लोग उनको पकड़ते हैं। ये कौन गुरु है जो बोल रहे कि हम मुझे बचा दिए हो? अब उनके अब चेहरा देखिए क्या है। हम समझते कि हम बचने के लिए उनको पकड़ेंगे, लेकिन सांस की तकलीफ उनको हो रही है, उनको हो रही है, उनको हो रही है, क्योंकि सांस और सत्ता, मुझे जो एग्जिस्टेंस है वो अपने से हमको दे दिए हैं। इसलिए उनका सांस, उनका अस्तित्व, उनके जो विद्यमानता है, उनका जो आनंद है, उनके जो सहमर्मिता है, उनके जो विकास है, उनके जो उन्नति है, संवर्धना है, सब हमारे बीच में वो बांट करके उपभोग करना चाहते हैं। यही हम लोग अगर सांस की तकलीफ में हो, बचने में और बढ़ने में हम लोग हिचकिचाते हैं, और अनंत विनाश की ओर हम मुंह मोड़ के, सत्ता की ओर से मुंह मोड़ के अगर चले जाते हैं तो तकलीफ किनका होगा? अगर बेटा को तकलीफ होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किनको पहुंचता है? उसके पिता को। तो ये बेटा, पूरी सृष्टि ही उनकी बेटे, पूरी सृष्टि ही उनसे उत्पन्न हुई, इसलिए सृष्टि में जहां भी कुछ भी होता है, आनंद भी आता है तो वो महसूस करता है, और उससे कुछ होता है वो भी वो महसूस करता है। तो इसी तरह वो बोल रहे हैं कि मुझे बचा दिए हो। अजब, आज तक तो हम सुने ही नहीं कहीं भी, थोड़ा बहुत जो पढ़े हैं कहीं भी नहीं देखते हैं। परमपिता भगवान बोल रहे हैं, हम लोग त्राही मधुसूदन बोलते हैं कि हम लोग को बचाओ, हम लोग को बचाओ, और यह ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मुझे बचा दिए हो। कौन ठाकुर है भाई? बोलते हैं कि तुम आ गए हो, घर का बेटा घर को लौट के आए हो, मुझे बचा दिए। उनकी जिंदगी को छानबीन करके गौर से अगर देखते हैं तो हर जगह यही बात गुनगुनाती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम लोगों की तकलीफ देख के हम और सह नहीं पा रहे हैं,
घोड़ा के पीठ पर भी कसा पड़ता है तो हमारे पीठ पर ही कसा पड़ता है, क्योंकि मैं भी घोड़ा ही हूँ, मैं तो घोड़ा ही हूँ, इसलिए कसा घोड़ा के पीठ का हमारे। क्योंकि अति वैज्ञानिक सुपर साइंस के तत्व में क्या होता है, जो एक बीज आप जमीन पर देते हैं, जमीन या मिट्टी धरती मैया अपनी जो विशेषता है उस बीज को वो विकसित करते हैं, अनुषंगिक कुछ लेके हवा पानी और धूप लेके वो अपनी विशेषता से बीज को अंकुरित करते हैं, विकसित करते हैं। अब विकसित करके क्या करते हैं कि शाखा प्रशाखा से विस्तृत होके वो अनंत फल देती है। अब ये अनंत फल में अनंत बीज रहता है। एक बड़ वृक्ष के एक फल के दाने में कितने बीज रहते हैं आप अनुमान लीजिए। ये सब बीज कहाँ से आया, ये सब प्रकाश कहाँ से आया, ये सब विकास कहाँ से आया। वो जो मूल बीज आप उसमें मिट्टी पर पूछ दिए हैं उसी का प्रकाश है। तो मूल बीज जो है वही भावना सभी में समी हुई है, सभी में विकृत हुई है, जो सभी में वो विद्यमान है। इसलिए यहाँ अगर तकलीफ होता है तो मैग्नेटिक जो एक ये इंडक्शन है उसके हिसाब से वो परंपरा से तरंगायित हो के उनके चेहरे पर, उनके अस्तित्व पर, उनके विद्यमान पर वो स्पर्श करता है। और स्पर्श करता है कि कैसे यहाँ जितने तकलीफ हुआ उससे करोड़ गुना ज्यादा तकलीफ भाव का लक्ष्य नहीं। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं एक जगह दूसरे प्रसंग में, हम तो चाहते हैं या ये सब पिता की इप्सित है कि बेटा पिता से एक विविधता ज्यादा बढ़े, एक विविधता ज्यादा बढ़े, यानी जितना सुख है वो ज्यादा अनुभव करते हैं, जितना दुख है वो भी ज्यादा। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम उनके जो दिया हुआ जो जिंदगी का चेहरा है, जो रूपरेखा है, जो आनंद की रूपरेखा है, चलने की रूपरेखा है, हम प्रेम की रूपरेखा है, ये सब अपने जिंदगी में, अपने चरित्र में, अपने चलन में हम अभ्यास करें, अनुशीलन करें। क्योंकि विपरीत वित्त में जो हम अपने को देख रहे हैं ये भी अभ्यास करके ही हम अपने अधिगत किए हैं। ये सुपर साइंस है, बार बार बोल रहे हैं, बिना अभ्यास से कुछ नहीं होता है। अभी शाम दोपहर को एक मीटिंग था, उसमें हम बोले, जो चर्चा के चलते चलते हम बोले ठाकुर जी माँ को बोल रहे हैं कि तू 25 साल के उम्र में ठाकुर जी की दीक्षा हुई, तो उस समय बोले तू ये जो नाम मुझे सुना दिया, ये नाम तो तेरे पेट में ही रह के हम सबको करते थे, हम तेरे पेट में रह के ही करते थे। हमारे दिमाग में ये बात बहुत दिन से चक्कर काट रही है, ये कैसे सब। और दुनिया में इतने ये नाम का चर्चा करते हैं, जप करना है, इतने दर्शन, कितना श्रवण हुआ है, कितने आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई है, कोई तो ये बात नहीं करते हैं कि हम अपने मातृ जठर से ये नाम करते थे। इसमें क्या है, बात क्या है। अचानक एक 4-5 दिन पहले हम ठाकुर जी दया करके हमको ये बात पूछा दिए हैं हमारे विभाग में, हमारे सामने वो आके बोले वास्तविक रूप से वही को वास्तव बोलेंगे जो सही है, जहाँ सच्चाई है उसी को हम वास्तव कहते हैं कि नाम और नामी जब अभेद है तो नामी पुरुष जब वहाँ जठर में आ गए हैं तो नाम तो उनके साथ साथ ही चल रहा है। जहाँ नाम को बाहर रख के तो तब पेट में घुसे थे, दूसरा तो कोई नाम नामी अभेद नहीं है। नाम और नामी में अभेद तो उनमें ही है। इसलिए वो नामी पुरुष जब माता मनमोहिनी देवी के जठर में आए तब वो परिपूर्ण नाम ही वो प्रवेश किया है। इसलिए हम जो नाम जठर में, हमारा कहने का यही आशा है कि हम उनके जो चेहरा देखते हैं, उनके जो हमारे प्रति जो आदेश निर्देश एवं निदेश ये सब वो बोलते हैं, ये सब मूल भूमि से बोलने का यही कारण है कि हमारे जो अभी सत्ता का या जिंदगी का जो चेहरा परिपूर्ण रूप से विध्वस्त देखते हैं, हम जो चेहरा का विकृत रूप देखते हैं, ये कारण यही है। हम बोलते हैं कि ठाकुर जी 100 साल पहले बोले, 110 साल पहले बोले, 110 साल पहले क्यों बोले हैं ठाकुर जी? आज बोलिए सदाचार की जो रूपरेखा हम बोलते हैं कुछ नहीं है। बाहरी लोग के जो इस महामारी के
अति पर कनेक्शन पर जो सदाचार की बात करते हैं, वो सदाचार की मूल सदाचार का लाखों भाग का एक भाग भी नहीं, क्योंकि वो पहले ही आहार शुद्ध सत्व शुद्धि नहीं बोलते हैं। यहाँ से यात्रा शुरू होती है, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, यहाँ से यात्रा शुरू हुई। आहार मतलब खाना नहीं, आहार मतलब आहरण करना, जुगाड़ करना, परिवेश से, भावना से, आदमी के भीतर संग से, आदमी के चाल चलन से, हमारे विद्या से, हमारे इच्छा से, हमारे रुचि से सब आहरण करते हैं, आहरण करते हैं। अगर सत्ता पोषणी आहार होता तो हमारे ये आहार से सारी शुद्धियां हम पकड़ के जकड़ के रख सकते थे, लेकिन हम लोग हर चेहरा में, हर कदम में सत्ता शुद्धि के बदले में सत्ता अशुद्धि का हम चर्चा किया है, अनुशीलन किया है। इसलिए सत्ता के परिपंथी जो है, जो विरुद्ध है, वो हमको जकड़ के पकड़ लिया। लॉजिक तो यही कहेगा, अगर रोशनी नहीं रखते हो तो कौन रखे पकड़ेगा? अंधकार पकड़ेगा। ये तो सतसिद्ध है। तो ठाकुर जी बोले हैं, जिस समय अगर इतिहास के हिसाब से ही देखते हैं, उसी समय से सत्ता विरोधी चलन हमारे समाज को, हमारे देश को एकदम जकड़ के पकड़ने के मूल में या प्राथमिक जो चलन है उसमें पहुंच गया था। और ठाकुर जी परिपूर्ण चेहरा दुनिया का उनके हाथ के तल पर वो हर समय देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं। तो इस चेहरा को देख के वो संकित हो गए और इस चेहरा से मूल चेहरा में परिवर्तित या लौटाने के लिए वो लाखों करोड़ों विधान दिए हैं। 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 हम लोग 30,000 छड़ा का बानी बोलते हैं, ये 30,000 नहीं। इसमें बाई प्रोडक्ट कितना है, एक एक निर्देश का कितने विंग्स है। अगर आप छानबीन करके देखेंगे तो देखेंगे कि अरे एक अभ्यास व्यवहार भालो जो शिक्षा होता जानिश तो सिर्फ अभ्यास का बात नहीं करें, व्यवहार का बात नहीं करें, भालो बोलते हैं, अच्छा, और शिक्षा भी बोलते हैं और तत्व भी बोलते हैं। तो कितने फेज में एक एक बारे में, जैसे एक लिंक यहाँ हम लोग देख रहे हैं, अगल बगल में आप देखिएगा 3-4 आदमी ये लिंक को देख रहे हैं। इसी तरह ठाकुर जी के दिया हुआ जो विधान है, ये जितने आदमी हैं, जितने चलने वाले, अपने राह में चलने वाले पथिक है, यात्री है, सब है। इसलिए उसी समय जब ठाकुर जी के शिव मुख से ये बात निकली है, सदाचार की बात कहिए या धर्म पालन की बात कहिए या आदर्श अनुसरण की बात कहिए, इष्टानुचलन की बात कहिए, प्रेम की बात कहिए, प्रेमावतार की पूजा करने की बात कहिए, जो भी हो, जहाँ सब जगह विकसित और विकसित छा गई थी, बहुत कम बचा हुआ था। उसी जो एक जरा सा जो जड़न जो है, दही में, दूध में जो जड़न दिया जाता था, उसी जड़न को था अब उसी की चर्चा करते। अब आपने उसमें शामिल कर दिए, आपने कैसे कैसे तकलीफ किए हैं, कैसे कैसे सबके पीछे, सबके साथ, सबके लिए वो निरंतर जागृत रहे हैं। पुरुषोत्तम चिर अतंत्र है। ये हर एक किताब में, हर एक आदमी के दिल में, हर एक जगह पर हीरे के अक्षरों में लिखा हुआ है कि हमको कितने बार ठाकुर जी बचाए हैं, कितने बार इष्ट विधि हमको बचा दिया है, कितने बार हमारे भयंकर एक बीमारी होनी थी, वो सामान्य या बीमारी हुई थी, सामान्य दवा से, उनके आशीर्वाद से, उनके एक निर्देश के अनुसरण से कितने आराम से, कितने सहजता से हम पार कर गए हैं। ये जो बोलने वाला ऋचिनंदन चक्रवर्ती है, हमारा उम्र कम नहीं है, आप अमरेंद्र दास से भी हम बड़े हैं उम्र में, तो हम कहते हैं कि आज तक हमारे घर में हमारे लिए हम लोग 4 आदमी हैं, सबसे ज्यादा बीमारी के लिए जो खर्चा हुआ है एक बार 600 रुपया। हम तो देखते हैं एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, 600 रुपया सबसे ज्यादा खर्चा हुआ था, वो भी कलकत्ता में जाके इलाज करके यातायात के खर्चा लेके 600 रुपया। बोलिए ये परम पिता का आशीर्वाद नहीं? तो इतने सहज में हम क्या ये मांगने के लिए आए हैं कि हम आप हमको इतने सस्ते में आप जिंदगी बिता दीजिए? नहीं, ये मांग हम आपके प्रेम के लिए आए। हम प्रेम करना नहीं जानते हैं। हमारे भीतर में जो आघात पहुंचने से तकलीफ होता है, वो तकलीफ आपके भीतर भी है, ये हम नहीं समझ पा रहे थे। आप दिखा दिए है कि तुम दूसरों के प्रति से
दूसरों के से जैसे अभ्यास या जैसे व्यवहार प्रतीक्षा करते हो, आशा करते हो, तुम भी उसी तरह दूसरों को दो। जिंदगी का यही नाम है। और साथ ही साथ तुम्हारा केंद्र एक ही होना है। केंद्र का मतलब है जो एक है उसी को केंद्र। इस धरती मैया में, धरती रूपी जो ग्लोब है, जो ग्रह है, इसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें हम तो धरती मैया क्या करती है? धरती मैया क्या करती है? वो अक्ष और कक्ष में घूम रही है, ये घूम रही है 24 घंटा 6 मिनट ना कितना एक नाप है, उससे घूम रही है। एक दिन और रात में पूरे सूर्य को परिक्रमा करके वो अपने जगह पर आ जाती है। ये पकड़ने वाली जो मैया है वो अगर एक केंद्रिक है तो पकड़े हुए जो जीव है वो बहुकेंद्रिक कैसे हो सकता है? कौन सकता है? इसमें हम दशाकशी करते हैं। हमारी मैया ये चल रही है जिसके लिए हम बचे हुए हैं, जिसके हम इतना जो लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम अपने जो ये दिखाते हैं, बहुत जोश दिखाते हैं, बहुत कुछ हम हो गए हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। धरती मैया जरा सा भी अपने सीने को इसे डोल देती है तो त्राही मधुसूदन कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दौड़ दौड़ के घर से निकल के बाहर चले आते हैं। हमारे कोई उपाय नहीं रह सकता। यही धरती मैया अगर एक कंदीक होके हमें पकड़ के रख रही है, हमारे विद्यमान तक वो अपने सारे अस्तित्व देके, सारे हृदय देके, अपने सारे प्रेम देके, अपने सारे कौन देके, अभिकर्ष शक्ति से, माध्याकर्षण शक्ति से, ग्रेविटेशन लॉ से अगर अपनी ओर खींच के रखती है तो तुम अपने जिंदगी में बहुकंठ ये स्वविरोधी बात, ये स्वविरोधी आचरण, स्वविरोधी सुझाव, स्वविरोधी विद्या, ये हम फैला दिया है। प्रकृति में कहीं भी प्रतियोगिता नहीं है, कंपटीशन नहीं है। आज हमारे विद्या लाभ करने के लिए कंपटीशन लगाओ, कंपटीशन। धरती के इतने विरुद्ध आचरण करने से धरती मैया कैसे सहेगी? ठाकुर जी एक जगह बोल रहे हैं कि जो प्रकृति से खिलवाड़ करता है, प्रकृति तमेचा मार के उसको निकाल दे। जिंदगी जिंदगी के रूप में पूजा करो। जिंदगी जिनके साथ, जो जिनके पास है, जो जिंदगी को भीतर से देखे है, उनके पास जाओ, जिंदगी का चेहरा समझो। वो ओपन हार्ट सर्जरी करके दिखा रहे हैं, जैसे डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी करके दिखा देते हैं या इलाज करते हैं, वो सत्ता या एग्जिस्टेंस को ओपन हार्ट सर्जरी करके दिखा दे है कि इस तरह तुम डैमेज कर चुके हो, डिटोरिएट को डिस्ट्रैक्ट कर दिए हो। हम आए हैं सत्ता पुरुष, हम परम दर्दी हैं, परम प्रेममय हैं। हम अपने प्रेम रूपी दवा से सारे के सारे घाव जो है मिटा देंगे। इसके लिए हमारा जितना भी तकलीफ हो, हम 7 दिन नहीं खाके नैहाटी में अपने दीदी के पास जाएंगे और जाने के बाद वहाँ जाके स्टेशन में जाके स्टेशन की भी टिकट कलेक्टर जो है, आप लोगों को मालूम होगा कि कलकत्ता में 7 दिन बिना खाए पिए वो घूम रहे, अचानक दीदी की याद पड़ी जो नैहाटी में रहती थी, मसौड़ा दीदी। तो याद पड़ी। 7 दिन के बाद एक वो पैसा तो संभव नहीं है, वो ट्रेन में चढ़ बैठे और जब नैहाटी स्टेशन में आए तब उनके भीतर में जो नैतिकता के जो पहाड़ जो था, नैतिकता के जो परिपूर्ण सौध था, उनको दंशन कर रहा है कि बिना टिकट से हम आए हैं। तो सीधा चले गए टिकट कलेक्टर के पास जो गेट में, वो तो सब सुने, बोले जाओ तुम जाओ। रोने लगे, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। जो अन्याय, जो अब अपराध मैंने किया है, जब तक उसके भरपाई नहीं होती है तब तक हम यहाँ नहीं। उनके जो जमाई बाबू हैं, जो दीदी के हस्बैंड है, वो ढूंढते आए कि सुने हैं कि यहाँ कलकत्ता में आए हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। बच्चा रो रहा है, कौन बच्चा रो रहा है भाई? चलो तो टिकट कलेक्टर के पास 2-4 आदमी खड़े भी हैं, देखते हैं खड़े रो रहे हैं और टिकट कलेक्टर विमर्श हो गए हैं, असहाय हो गए कि बच्चा को लेकर हम क्या करेंगे। हम बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ, कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तुम तो स्वीकार कर रहे हो। लेकिन वो रो रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे यहाँ से, हम जो अन्याय किए। तब जवाई बाबू बोल रहे हैं कि यही तुम्हारी बात है,
चलो अपने पॉकेट से टिकट का पैसा देके तो अब आए हैं। तो इस तरह जो हरेक दिन हरेक अवस्था में हम लोग की नीति जो हम लोग को उन्नयन को ले जाएगी, नीति जो हमको संवर्धना की ओर ले जाएगी, और नीति जो हमारे परिपूर्ण विकास की ओर, प्रेम के भाईचारे से हम सब प्रेम को रसास्वादन कर सकते हैं, इस चलन में, इस चरित्र में, इस जन्मदिन में पहुंचा देंगे। इस प्रेम का आचरण करके प्रेम को सारे परिवेश में वो फैला के गए हैं। आज कोई भी यहाँ पे है तो पहली बात लेके आते हैं, हम लोग आपस में एक प्रेम को हम वितरण करेंगे, प्रिय को वितरण करेंगे। हम लोग के जिंदगी में कौन कितना लिखा पढ़ा किया है, कौन कितना संपत्ति जुगाड़ किया है, आज ये नजर हमारे भीतर में नहीं है, हम देखते नहीं। एक सादगी साफ सुथरा खूब रईस आदमी है, ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके लिए भीतर में हमारे फर्क नहीं है। हम जानते वो आदमी और मैं जो कुछ नहीं है, जो बाहरी रूप से, ये दोनों एक ही दिल में लेके हम चले और एक ही दिल में उनको बसाए और उनको हमारे जिंदगी के एकमात्र आश्रय जो आदर्श रूपी आयना जिसको कहा जाता है, कि आईने के सामने हम खड़े होंगे रात में सोने के पहले, दिनांत में पूरे दिन के जो नौछावर करेंगे, वो छानबीन करेंगे और छानबीन करके हम देखेंगे कहाँ हम उनको भूल गए थे, कहाँ याद था। याद करने की जगह पर कितना सुफल और कितने आनंद हुआ, और जहाँ हम भूल गए हैं वहाँ कितनी तकलीफ हुई है। ये हर रात में सोने के पहले हम छानबीन करेंगे और तब देखेंगे धीरे 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 अंधकार दूर हो गया। हमारे अनभ्यास के जो चर्चा था वो हम अभ्यास के चर्चा में बदल रहे हैं। इसी तरह ठाकुर जी और ठाकुर जी जिंदगी में यही बात, यही हर समय अगर समा देते हैं हमको, हम भूल जाते हैं, फिर याद करेंगे, फिर याद करेंगे। याद करते करते स्मृति बाही चेतना के अधिकारी बनेंगे और हमको बोलना नहीं पड़ेगा कि दोपहर को हमको रसोई में इतना इतना सब्जी बना था। हम जन्म जन्मांतर की याद को लेके चलेंगे और याद की परंपरा से आगे बढ़ते 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 देखेंगे कि जैसे आचार्य की परंपरा से हम गुरु के यहाँ पहुंच जाते हैं, याद के परंपरा से हम पहुंचेंगे, तब देखेंगे कि ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, हमारे मूल परम पिता है। हम शाखा प्रशाखा विस्तार करके उनके फल को, उनके बीज को हम फल के रूप में हम फैला देंगे और अनंत आनंद और अमृत को रसास्वादन करेंगे। परम पिता की रातुल चरण में हम सब यही प्रार्थना करते हैं, हमें सारे की सारी जिंदगी आप कृपा करके हमारे सामने रखिए, जिंदगी का चेहरा देखो, जिंदगी में हम खेल कूद करें। हाँ, आप लीला कीजिए, हम आपके साथ में हैं, आपके चरण पकड़े हुए हैं। आज आप अगर पकड़ में आ गए हैं, आप तो जय गुरुदा। बहुत ढंग से आप हम लोगों को और अपनी के जीवन के काल का महत्वपूर्ण घटना को हम लोग को सुनाए। महिला के बारे में आपने सुनाए, आप अपने बारे में बताए, हम लोग काफी उद्बुद्ध हैं जरा। है गुरु, अब हमारे बीच में हम भजन के कली को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में है पटना से रीना माँ, पटना से रीना माँ, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? रीना माँ पटना से, लगता है माँ हमारे बीच में अभी नहीं जुड़ पा रही है। मैं भजन के अगले कड़ी में सुशांति से निवेदन करेंगे कि वो अपना जो गया से है अपना भजन हम लोग को सुनाएंगे। सुशांति। जय गुरु दादा। है गुरु। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु। दयाल हो दयाल
दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा, दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल, सुख न मैं चाहूं है मेरे दाता, हृदय में जब तुम हो दुख में सुख आता, सुख न मैं चाहूं है मेरे दाता, हृदय में जब तुम हो दुख में सुख आता, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा, दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल, युग से युग तुम हो ऐ परम पिता, तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता, युग से युग तुम हो ऐ परम पिता, तुम न मिलते तो कहाँ मैं खो जाता, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तुम हो मेरे स्वामी ओ जगत के नामी, तेरे बिन अब क्या है जीना, वैसे मेरा तुम सहारा, दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल, दयाल हो दयाल हो दयाल। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही भजन। दयाल हो दयाल, तुम हो मेरे स्वामी वो जगत के नामी, वैसे मेरा तुम सहारा, दयाल हो दयाल। वास्तव में दयाल आप हमारे सहारे होते हैं, आप मेरे स्वामी हैं और जगत के नामी हैं। इस नाम को कितना सुंदर ढंग से अनुराग से हम अपने मन के अंदर इसको सुंदर ढंग से नामी की प्रतिमूर्ति को देख करके उनके विश्वास को पकड़कर जितना चलेंगे उतना जगत मेरे ओर आकृष्ट होगा और मेरे परम पिता मुझे सुख शांति प्रदान करेंगे। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन ताकि आपने हम लोगों को उद्बुद्ध किए। अब हमारी बुक में भजन के तीसरे कड़ी में सी बात हम उनसे निवेदन करेंगे जो अपनी भजन को हम लोगों को सुनाए। देवकी श्री पटना। जय गुरु। जय गुरु। सभी को मेरा जय गुरु। परम करुणा घन साधन, परम
जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मानसी दीन दयाल। विमल त्रिताप तापन, रोषा प्रभु दूरीकरण, दुख वेदन त्रिताप तापन, रोषा प्रभु दूरीकरण, नरदेवधारी विश्वमोहन, नरदेवधारी विश्वमोहन, सदे गुरु जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मानसी दयाल। नारायण जीवन सार, किस वाली प्राण आधर, नारायण जीवन सार, किस वाली प्राण आधर, शिव सुंदर प्रेमन पवन, शिव सुंदर प्रेमन पवन, परम जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मानसी दीन दयाल। विश्व भुवन आश्रय चरण, भरण पालन पोषण पुरन, विश्व भुवन आश्रय चरण, भरण पालन पोषण पुरन, परमेश्वर निखिल प्राण, परमेश्वर निखिल प्राण, परम दयाल। जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मानसी दीन दयाल। परम करुणाकर साधन घना, परम करुणाघन साधन घना, मानी दीन दयाल दाता। जगदीश्वर पतित पावन, जगदीश्वर पतित पावन, ठाकुर परम पिता मालिक दीन दयाल दाता, मालिक दीन दयाल दाता, मालिक दीन दयाल दाता। जय गुरु। जय गुरु। बहुत ही सुंदर भजन। परम करुणा खंड साधक मालिक दीन दयाल दाता। वास्तव में मेरे जो मालिक हैं वो करुणा के मालिक हैं, करुणा के सागर हैं। हम जितना उनकी ओर आगे बढ़ेंगे उनका करुणा का प्रेम प्यार हम पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम लोग इस रात हम पे आकर करके अपनी माया नगरी में इस प्रकार से लग जाते हैं
दुनिया में इतना प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रलोभन में हम फंस करके जीवन को समझ नहीं पाते, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा होता है। सोचते सोचते कब हमारी समय बीत जाता है पता नहीं चलता है, और जब सोचने को मौका मिलता है तब पता चलता है अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, मेरी उम्र निकल गई है और हम पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए ठाकुर ने विधान दिया है कि 11 साल होते ही अपने बच्चों को दीक्षा दिला दीजिए। दीक्षा के रास्ते पे चलकर उसकी दक्षता बढ़ती है, जीवन धन्य होता है। बहुत ही सुंदर भजन। जय गुरु माँ। अब हमारे बीच हमारे राकेश कुमार भार्गव मसौरी से हैं, जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। अपने भजन से हम लोगों को दूर करेंगे और हमें सुनाएंगे। राकेश कुमार भार्गव, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु है। जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? जी जी मेरी आवाज जा रही है? आपकी आवाज आ रही है दादा। मेरी आवाज जा रही है दादा? हाँ, भजन शुरू कीजिए। हाँ, सभी लोगों को जय गुरु। आकाश में तारे हैं लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगम अपार। आकाश में तारे हैं लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगम अपार। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी, आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगम अपार। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाए। सूर्य चंद्र नक्षत्र सितारे जिस चरणन में रहते समाए। धरती गगन अंतरिक्ष भी महिमा यस गाथा गाए। देखो तो कौन है ये मालिक ईश्वर आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगम अपार। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी परम पिता विधि करता। चरण कमल मर कर भी प्रभु करुणा से पाए अमरता। चरण कमल मरनन भी प्रभु करुणा से पाए अमरता। मरण तारन आए हैं मेरे ठाकुर जी। मरण तारन आए हैं
मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय अपार। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। माता पिता बंधु भाई, सर्व रूप दया अंतर में। माता पिता बंधु भाई, सर्व रूप दया अंतर में। जीव जगत प्रभु शरणन से, प्रेम मगन जीवन में। पालक पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। पालक पिता आए हैं मेरे ठाकुर जी। आकाश में तारे हैं लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगमय अपार। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। आनंद स्वरूप आए हैं मेरे ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर भजन। आकाश में तो है लाख हजार, ठाकुर जी की महिमा है अगम अपार। वास्तव में उनकी महिमा हर क्षण हर पल हम लोग के ऊपर है। हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। एक बार सूरदास जी एक कुआं में गिर गए और भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपके पास मेरी आवाज जा रही है तो आप मुझे बचा लीजिए। भगवान कृष्ण वहां करके अपने हाथ को उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं और इतनी लंबी हाथ करते हैं कि नीचे उनको हाथ पकड़ करके ऊपर करते हैं। जब ऊपर करते हैं भगवान वो प्रभु एक हाथ से पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से उनके हाथ को फैला रहे हैं कि प्रभु का हाथ कितना कोमल है, ये वास्तव में मेरे प्रभु हैं। जैसे ही ऐसे उनमें फीलिंग हुआ, प्रभु झटक करके उन्हें बाहर निकाल के कहते हैं मैंने आपको ऊपर ला दिया है, अब आप जा सकते हैं। वो दोनों हाथ जोड़ के करते हैं प्रभु आप शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, मुझे हाथ से झटक करके तो मुझे दूर फेंक दिए, लेकिन अगर आपको हिम्मत है मेरे दिल से आप निकल के दिखा दीजिए। तब प्रभु हंसते हुए कहते हैं मुझे माफ कीजिए, मैं आपके इस वात्सल प्रेम से, इस अनुराग से मैं दंग रह गया। आप मांगे क्या मांगते हैं? तब सूरदास कहते हैं मुझे आंखों का दर्शन करना है आपकी, आप मुझे आंख भी दीजिए। और आंख का दर्शन करने के बाद बहुत खुश होते हैं और फिर अंत में कहते हैं प्रभु अब आपकी मेरी इच्छा है, आप मेरी आंख को वापस ले लें कि जो मैंने ये स्वरूप आपको देखा मैं इतना धन्य हो गया, इसी से मेरा जीवन अब पूरा कटेगा और आप मुझ पे दया करके मेरी जिंदगी में हमेशा बने रहें। कहने का मतलब है हम जिस अनुराग से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु को ले करके हम चलते हैं, वही मेरा जीवन का साकार रूप होता है। प्रभु हमें याद करें या ना करें वो बड़ी बात नहीं है, हम उनको कितना याद करते हैं, हम उनके बताए रास्ते पे कितना चलते हैं, ये बड़ी बात है। हमारे पूजनीय बाबा जा एक बार बोल रहे थे आज के इस कलयुग में हम हमेशा परीक्षा देने को तैयार रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी ठेस लगने पर हम विस्तृत हो जाते हैं और कहते हैं ठाकुर आपने मेरा कुछ नहीं किया। लेकिन पूजनीय हमारे गौरता ने स्पष्ट कहा था कि दुख के लिए तत्पर रहो और परम पिता को भूलो नहीं,
जिस क्षण तुम्हें दुख हो उस क्षण और जोर से और कस करके परम पिता को पकड़ के चलो, देखोगे तुम्हारे जीवन में ठाकुर प्रकट होकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उनकी घटना मैं बताना शुरू करूँ, ढेर सारी कहानी को मैं बता सकता हूँ और अपने जीवन में भी बहुत अनुभव मैंने किया है। इन्हीं शब्दों के साथ उपस्थित आप माँ दादा सबों को मैं सबसे हार्दिक जय गुरु। हमारे बीच में हमारी रीना माँ किसी कारण से नहीं जुड़ पाई, इसीलिए अब हम सत्संग को जो जय राधे राधे से अमृत प्राप्त करते हैं, आदि चरण से निवेदन करते हैं उस सत्संग के अंतिम कड़ी को जय राधे राधे सुना करके हम लोगों को हित करें। आदि चरण शरण। सभी दादा और माओ को मेरा हार्दिक जय गुरु। जय गुरु। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। सारोर मान कपट चतुरी अधुनि बोलो हरि हरि। हरि राम परम ब्रह्मा जीवेर मूलधर अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान भवेर आशा अजब नामी करो रे निज। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान कपट चतुरी पदुनि बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्मा जीवेर मूलधर अधर्म कुकर्म छारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। छारो रे मान भवेर आशा अजब नामी करो रे निशा। राधा बोल 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 राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे गोविंद नामड़ी बदुनि लगिए नयन निरसदा बासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे
वंदे पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम अध्याय जगत जननी श्री श्री गौर माँ की जय। परम पूजपात श्री गौरता की जय। परम पूजपात श्री गौरता की जय। परम पूजपात श्री गौरता की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूजपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। सत संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्युपितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु दादा। अनिता जय गुरु। जय गुरु दादा। आ गया। जय गुरु। कहाँ गए? सभी लोग जय गुरु जय गुरु।